प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। वैलेंटाइंस डे है तो आपके और आपके पर्सन की करंट एनर्जी एक दूसरे के लिए चेक करेंगे। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाई एनी वन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। हर रीडिंग आपके लिए नहीं होगी, हर कार्ड आपके लिए नहीं होगा। मल्टीपल एनर्जीज आएगी क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, नॉट अ पर्सनल रीडिंग। उनमें से कौन सी एनर्जी आपके लिए है, कौन सी नहीं, ये डिस्क्रिप्शन आप ही को करना होगा। प्रैक्टिकल होके रीडिंग देखिएगा। आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपका स्टेट ऑफ माइंड और आपके पर्सन का नेचर कोई नहीं जान सकता है। सो वो दिमाग में रखते हुए देखिएगा। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, साथ साथ हो, नहीं हो, साथ साथ बच्चे हैं, नहीं हैं, अलग अलग बच्चे हैं, एज, लुक्स, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, लिव इन पार्टनर्स हो, लवर्स, एक्स, क्रश, व्हाटएवर, इन सब फैक्टर्स से एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी। नथिंग इज पर्सनल हियर, एवरीथिंग इज कलेक्टिव। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पहले आपकी तरफ से देखेंगे योर करंट एनर्जी for your person, 5 cards and the bottom of the deck. So your current energy for your person, 5 cards and the bottom of the deck. First card is expectations. High ideals तो है आपके। इतने सारे कार्ड्स नहीं। Winding road is the bottom of the deck. It's a complicated love story, definitely. आपकी current energy आपके person के लिए is काफ़ी complicated. It's not that you are not feeling emotional about your person. Yes, you have come a long way अभी ना, but वहाँ से ना आप बहुत दूर आ चुके हो। हाँ, मुड़ के देख रहे हो, पर it's like that. It's like देखो ये लड़की यहाँ खड़ी है पर दूर देख रही है, एज इफ यहाँ छोड़ के आ चुकी है। सो डजेंट मैटर आपका जेंडर क्या है, बट यू हैव कम अ लॉन्ग वे। इवन इफ आप लोग अगर एक छत के तले रहते भी हो, इवन इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप विथ ईच अदर, बट आई थिंक आप अपना एक अलग ज़िंदगी अपने लिए चूज़ कर चुके हो और उस दिशा में काफ़ी दूर इमोशनली, स्पेशली यू आर इमोशनली डिस्टेंट फ्रॉम योर पर्सन। बहुत दूर आ चुके हो अभी। इमोशंस आर देयर, बट इमोशन देयर इज द स्पेस बिटवीन इज टू वाइड नाउ, और ये स्पेस आपने ही क्रिएट किया है। ऑल्सो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड, लाइक आई वॉज मेंशनिंग, आपको अभी समझ में आ रहा है कि ये रिश्ता काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड था, पर शायद आपके पर्सन ये प्रॉमिस दे के आपको रखे थे कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा या दूंगी, व्हाटएवर। बट आपको भी लग रहा है कि नहीं, टू मैनी डिटूर्स। आई मीन योर पर्सन हैड अब फॉर फ्लिप करना बोलते हैं ना, स्क्रिप्ट को फ्लिप करना। सो बहुत बार स्क्रिप्ट फ्लिप कर चुके हैं, बहुत कुछ बोल चुके हैं, बहुत प्रॉमिसेस ब्रेक, बहुत सारे प्रॉमिसेस किया गया, बहुत सारे प्रॉमिसेस तोड़े गए, बहुत सारा ऊपर नीचे, बहुत सारा टेंशन, और इन सब की वजह से करेंटली आप इमोशनली डिस्टेंट फील कर रहे हो अपने पर्सन से। लाइक यू आर फुल ऑफ यू आर फीलिंग इमोशनल अबाउट योर पर्सन, बट
यू डोंट वांट टू गो बैक टू हिम और हर। वो डिस्टेंस आप मेंटेन करना चाहते हो, दूर से देखना चाहते हो, दूर से ही ठीक है। इंतज़ार कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। अगर ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है, सो द रेस्ट ऑफ द रीडिंग आप देख सकते हो। शायद यहाँ कुछ कार्ड्स होंगे जो आपके साथ रेजोनेट करेगी। अगर ये कार्ड आपसे रेजोनेट नहीं करती, अगर ओपनिंग कार्ड आपसे रेजोनेट नहीं करती है, इसका मतलब कार्ड्स ने आपकी एनर्जी पिक नहीं की है एंड दिस इज़ नॉट योर रीडिंग। बट अगर ये ओपनिंग कार्ड की एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई होती है, आप बाकी रीडिंग देख सकते हो। The first card is expectations. See, you do have high morals, high ideals. Um, you are a dreamer. Yes, you do have your fantasies. Fantasize अभी भी कर रहे हो अपने पर्सन को, शायद ड्रीम्स में अपने पर्सन को देख भी रहे हो, बट अभी भी यू हैव सर्टन एक्सपेक्टेशंस जो अगर फुलफिल नहीं होंगे, स्पेशली ये एक्सपेक्टेशंस ना, दे आर नॉट मटीरियल, they are more about values and principles, ethics. ये अगर मीट नहीं होगी, you are still dreaming about your person. Like I said कि इमोशन अभी भी भर भर के है, अभी भी अपने पर्सन को लेके फैंटिसाइज किया जा रहा है। करंट एनर्जी मतलब 48 to 72 आवर्स प्लस माइनस। सो इन टाइम फ्रेम में यस मे बी अगर आप अपने पर्सन को सपने में देखे हो तो इट विल बी डबल कन्फर्मेशन, या फिर अपने पर्सन के बारे में ख्याली पुलाव पका रहे हो, फैंटिसाइज कर रहे हो, सो that will also be a double confirmation. See, also you have your share of traumas जिसके लिए शायद आपका एक्सपेक्टेशन भी हाई हो गया है, स्पेशली आपके पर्सन से, और उन्होंने शायद ऐसा खुद को प्रेजेंट भी किया था, अ पर्सन ऑफ हाई मॉरल्स, हाई वैल्यूज, बट ऑल्सो अनदर एनर्जीज कि शायद आपके पर्सन आपसे कुछ ऐसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसे उनके कुछ अनरीजनेबल रिक्वायरमेंट्स है विच इज़ नॉट अलाइनिंग विथ योर वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। सो समवेयर अगेन आपकी अगर करेंट एनर्जी आपके पर्सन के लिए बोलूँ, येस यू आर ड्रीमिंग अबाउट योर पर्सन, यू आर फैंटिसाइजिंग अबाउट योर पर्सन, यू, बट जो भी है ना वो आपके अंदर चल रहा है, बाहर आप नो कॉम्प्रोमाइज़ के मूड में हो, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। जब तक मेरे जो एक्सपेक्टेशंस है वो मीट नहीं होते हैं, नो कॉम्प्रोमाइज़। वन सेक, আমি এখানেই আছি তাইচি। ওকে, সো इट्स ऑलमोस्ट 1:30 AM जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, और आज ही 11:15 के आसपास एक मेजर ऑपरेशन हुआ है मेरी एक बीगल का, ताइची। शी इज़ 11 years old एंड मेडिकल नेग्लिजेंस में वो ऑलमोस्ट शी वॉज गोइंग टू डाई, बट वो स्टोरी बाद में, अभी ब्रेक नहीं लेते हैं। सो उसको ही मैं देखने गई थी क्योंकि अभी उसका होश आ रहा है, तो या। सो द नेक्स्ट कार्ड इज़ एडवेंचर्स। आई डोंट नो हाउ ट्रैवल इज़ फीचरिंग, आप कुछ ट्रैवल प्लान कर रहे हो या नहीं, बट समहाउ एट द अदर आप ना अभी अपना माइंड को डाइवर्ट करने के मूड में हो। बहुत हो गया पर्सन पर्सन पर्सन, शायद अपने दोस्तों के साथ कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो, या फिर कुछ नए दोस्त बना रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि नई न्यू पर्सन ही हो, बट मे बी जस्ट दोस्त बना रहे हो, अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करो। अभी आप अपने पर्सन के बारे में सोचना नहीं चाहते हो, अभी इस सिचुएशन से आप एक चेंज चाहते हो। मे बी पहाड़ कहीं घूमने जा रहे हो, पहाड़ में, जंगल में, ट्रैकिंग पे, या फिर आपको अगर एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद है तो शायद वो परस्यू कर रहे हो, जो भी है, वट एवर इट इज़, कुछ भी करके अभी आप अपना माइंड डाइवर्ट करना चाहते हो। घूमना फिरना is on the cards also, कुछ, not everyone, ब्लाइंड डेट्स के बारे में सोच रहे हो, या फिर शायद डेटिंग एप्स पे, इट्स नथिंग सीरियस, नथिंग, इट्स नॉट दैट यू वांट टू, यू आर लुकिंग फॉर अ सीरियस रिलेशनशिप और समथिंग लाइक दैट, बस ऐसे ही हल्का फुल्का यू नो माइंड डाइवर्ट करना, नो जजमेंट। इसमें जज करने की कोई बात नहीं है, हर इंसान के अलग अलग कोपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं। सो
बट राइट नाउ यू वॉन्ट अ चेंज इन योर सिचुएशन। अभी आपको बार बार ये पर्सन आपको खुद के ऊपर ही इरिटेशन हो रही है। दूसरों पर आप चिल्ला तो रहे हो, बट अगेन दूसरों का ये नहीं है, लाइक आप ही ये रीडिंग देख रहे हो, राइट? सो समहाउ और द अदर आपको खुद पे भी शायद गुस्सा आ रहा है कि व्हाई आई एम नॉट गेटिंग ओवर इट, आई नीड टू चेंज इट। अभी कॉन्शियसली आप कुछ चेंज क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हो। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छा कार्ड आया है। ephemeral. The next card is ephemeral. Again, having fun. See, 3 things are here. One, maybe आपका अफेयर, आपका जो भी रिलेशनशिप था, वो बहुत ही ब्रीफ था, कम समय का था, या फिर बहुत ही रॉकी था, यू नो, अगेन कॉम्प्लिकेटेड, एंड बहुत सारा डिफिकल्टीज, ऑब्स्टिकल्स, इमोशंस बहुत थे, बट वो इमोशंस में आप लोग कभी भी ना पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो पाए। देखो, ये जो आदमी और औरत खड़े हैं, ये लोग बस अपना पैर पानी में डाल के है, ये लोग खुद पानी में नहीं जा रहे, जबकि ये पूरा तालाब है, ये लोग पानी के अंदर जा सकते हैं। somehow or the other, मे बी ये रिश्ते की शुरुआत ही ऐसी हुई थी कि ना आपको सीरियस होना था, ना आपके पर्सन को सीरियस होना था, या फिर शायद आपको सीरियस होना था पर आपके पर्सन को सीरियस नहीं होना था। अभी आपको वो समझ में आ रहा है। समवेयर और द अदर यू आर रियलाइजिंग कि ये रिश्ता ऐसा अभी करंट, इट्स नॉट, आपकी करंट एनर्जी ना थोड़ा सा अजीब है, विच इज़ गुड एक्चुअली। यू आर इन एन इंट्रोस्पेक्टिव मोड, यू आर, वो होता है ना कि हीलिंग के एडवांस स्टेज पे आप जा रहे हो। अभी आप डायरेक्ट अपने पर्सन के बारे में नहीं सोच रहे हो, अभी आप ये देख रहे हो कि कैसे ये माइंडसेट चेंज किया जाए, कैसे अपने आप को डाइवर्ट किया जाए, क्या क्या गलतियाँ हुई थी, मुझसे क्या गलतियाँ हुई थी, उससे क्या गलतियाँ हुई थी, क्यों वो मेरे साथ इतना इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो पाया, या फिर हो सकता है ऑल्सो वन थिंग हो सकता है कि शायद जस्ट फन के लिए आपके पर्सन आपके पास आए थे, आपको लगा था कि वो आपके साथ इक्वली इन्वेस्टेड है इस रिलेशनशिप में। ये सब ऊपर नीचे आप सोच रहे हो, यू नो, इस रिलेशनशिप को लेके आप अभी इमोशनल कोशेंट को लेके, इन्वॉल्वमेंट को लेके बहुत सोच रहे हो। यू आर गोइंग बैक इन टाइम, बट दिस टाइम नॉट वेयरिंग दोज रोजी ग्लासेस, बट एक्चुअली आप इसको डाइसेक्ट कर रहे हो, आप एक्चुअली इस रिलेशनशिप का पोस्टमार्टम कर रहे हो कि क्या गलत हुआ, एनालाइजेशन कर रहे हो। और एक बात है, अगेन नॉट फॉर एवरीवन, बट देयर इज वन सेक्शन ऑफ द कलेक्टिव जो लोग शायद माइंड डाइवर्ट करने के लिए कुछ ब्रीफ अफेयर्स में जा रहे हो, रिबाउंड्स, समथिंग लाइक दैट। अभी वो आपके लिए सही है गलत है, इस पर टिप्पणी मैं नहीं करूँगी, बट येस, मेजॉरिटी ऑफ द कलेक्टिव को मैं देख पा रही हूँ कि अभी ना आप आपके पर्सन को लेके डायरेक्ट कुछ नहीं सोच रहे हो, बट आपके पर्सन से मूव ऑन कैसे किया जाए इस बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। However, fan the flames is the 4th card. अभी भी आप पैशनेट तो फील करते हो, आपके पर्सन को देखते, इट्स यू नो द मोमेंट यू सी योर पर्सन, अपने आप को बहुत समझा लेते हो, बहुत यू नो इमोशंस को रेगुलेट करने की कोशिश करते हो, बट द मोमेंट आप आपके पर्सन के बारे में सुनते हो किसी से, या अपने पर्सन को सोशल मीडिया पे देखते हो, या इवन अदरवाइज अगर एक मोहल्ले में या एक वर्क प्लेस से शेयर करते हो, वहाँ मिलते हो, दिल ऐसे धक ऐसे हो जाता है। सो वो धक धक करने लगा तो कंटिन्यू है अभी भी। सो द पैशन इज स्टिल अलाइव इन यू। यू आर रिसेंटली शायद आप अपने पर्सन के बारे में सुना हो, देखा हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, अभी भी आप वो पैशनेट फील करो, एंड दिस इज़ इन लाइन विद द फर्स्ट कार्ड जहाँ एक्सपेक्टेशंस के कार्ड में फैंटेसीज़ का आया था। सो रिसेंटली शायद आप अपने पर्सन के बारे में कुछ सुने हो, या
आपके पर्सन को देखे हो, जिसके बाद ना आप अभी भी यू फील रोमांटिक, करेंटली यू आर स्टिल फीलिंग रोमांटिकली inclined towards your person. चाहते तो आप रिन्यूअल अभी भी हो, चाहते हो कि वो अभी भी आपका केयर करे. It's not that you don't want reconciliation. You want reconciliation. You want to care for your person and get that care back. बट फिलहाल ऐसा कुछ हो नहीं रहा है. इसीलिए आप ज़्यादा कुछ तो नहीं सोच रहे हो. जो भी आप फील कर रहे हो वो अंदर फील कर रहे हो, उसका कोई आउटवर्ड एक्सप्रेशन नहीं है, या फिर उस चीज़ को लेकर आप कुछ करना नहीं चाहते हो या कर नहीं रहे हो. बस आपकी भावनाएं हैं जिसको आप महसूस कर रहे हो, आहें भर रहे हो एंड ऑल दैट. एंड द फिफ्थ कार्ड इज पावर बैलेंस. सी अगेन केयर का कार्ड, रिस्पेक्ट का कार्ड, इक्वलिटी का कार्ड. दीज आर द योर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द रिलेशनशिप. अभी आप चाहते हो कि ये शायद आपके पर्सन बहुत कंट्रोलिंग है, वो कंट्रोल आप नहीं चाहते हो. करंट एनर्जी में भी आप देख रहे हो कि इट्स नो पॉइंट इन रिन्यूअल के बाद ही देखो पावर बैलेंस का कार्ड आया है. यू आर ना बैलेंसिंग योर इमोशंस राइट नाउ. एक तरफ जैसे आप पैशनेट फील कर रहे हो, द नेक्स्ट मोमेंट यू आर विपिंग योर सेल्फ बैक टू रियलिटी. अपने आप को चाबुक मार के रियलिटी चेक दिला रहे हो. अभी आपको बाहर से कोई गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है. अभी आप खुद ही अपने आप को रेगुलेट कर रहे हो. द मोमेंट यू आर फीलिंग पैशनेट, द मोमेंट यू आर क्रेविंग रिन्यूअल ऑफ दिस रिलेशनशिप, द नेक्स्ट मोमेंट आप खुद को थप्पड़ मार के बोल रहे हो इस ईगो वाले इंसान के पास वापस नहीं जाना है. अगर मुझे इक्वलिटी नहीं मिलती है, अगर मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, अगर मुझे केयर नहीं मिलता है, मैं इस रिलेशनशिप में वापस नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, ना ही उसको वापस आने दूंगा या दूंगी. सो योर एनर्जी इज़ वेरी गुड, इट मेक्स मी हैप्पी. अच्छे काम कर रहे हो. जो भी अगर इस एनर्जी के साथ आप रेजोनेट करते हो, यू आर वर्किंग रियली गुड ऑन योर. अभी कॉन्शियसली कर रहे हो, अनकॉन्शियसली कर रहे हो, आई डोंट नो, बट वट एवर इज हैपनिंग विथ यू सही हो रहा है. योर एनर्जी इज गोइंग इन द सही डायरेक्शन. अभी देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है. 5 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक. सारे कार्ड्स इधर मैं फिर से लूंगी. अजीब तरह से आया था. नहीं, ऐसे नहीं ले सकते. आई नो मैं पूरी तरह से एग्जॉस्टेड हो चुकी हूँ, पर फिर भी अगर करना है अच्छे से ही करूँगी रीडिंग. सो 5 कार्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक. ये होता है. पहली कार्ड उड़ना चाहिए. आपका भी उड़कर यहाँ आया था ना. सो अनटिल एंड अनलेस फर्स्ट कार्ड उड़ के निकले, कैसा अधूरा लगता है. सो फाकीबाजी का क्या मतलब है. करना है अच्छे से करो, नहीं तो मत करो. खुद को धोखा देके क्या होगा. ओके ये तो रिपेयर करने के मूड में है, बॉन्ड रिपेयर करने के मूड में है. ये भी आपको डिजायर कर रहे हैं. डिस्टेंस इज द बॉटम ऑफ द डेक. अगेन ट्रैवल का कार्ड है. आई डोंट नो इफ योर पर्सन इज ऑल्सो ट्रैवलिंग और समथिंग लाइक दैट. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ऑनलाइन आप लोग मिले हो सकता है. बहुत दिन से आउट ऑफ टच हो दोनों ही. आपके पर्सन ये रियलाइज करते हैं कि देयर वर आपके समवेयर और द अदर योर एंड योर पर्सन्स एनर्जी आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लाइन्स. आपने भी आपकी एनर्जी में भी आया था. इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप. एंड यहाँ भी देखो ओपनिंग कार्ड आपके पर्सन का आ रहा है कि चैलेंजेस की वजह से देयर आर सो मेनी चैलेंजेस इन द रिलेशनशिप दैट कॉज द रिफ्ट. आप दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये बहुत सारे चैलेंजेस है. एंड वन ऑफ द चैलेंजेस इज द डिस्टेंस. शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इज अ फैक्टर, या फिर राइट पर्सन एट द रॉन्ग टाइम इज अ फैक्टर. लाइक शायद आप बहुत देर से उनकी ज़िंदगी में आए.
That is also a factor. um, However, your person is feeling a little, थोड़ा सा, um, शायद इतने दिनों तक कभी आप दोनों अलग नहीं रहे हो या आउट ऑफ टच नहीं रहे हो, जनरली आप ही मना लेते हो, आप ही, यू ओनली द यू ओनली ब्रेक द आइस। पर इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। हमेशा शायद आप ही मनाने आते हो, या फिर एटलीस्ट आप व्हाट्सएप कर देते हो, वो देख कर भी रिस्पॉन्ड नहीं करते, अपनी ईगो सेटिस्फैक्शन करते हैं, वॉट एवर। बट दिस टाइम इट्स नॉट हैपनिंग। सो आपके पर्सन को लग रहा है शायद आप वॉक अवे कर रहे हो, शायद यू आर वॉकिंग अवे, शायद अभी आपको भी ये चैलेंजेस हैंडल नहीं करना है इस रिलेशनशिप का, सो यू आर वॉकिंग अवे। ओपनिंग एनर्जी यही है। फर्स्ट कार्ड इज मेंड सोल्स। फॉरगिव रिन्यू का कार्ड है। मेंड सोल्स रिपेयर करना चाहते हैं इस बॉन्ड को, माफ़ करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, फिर से शुरू करना चाहते हैं। जो भी संबंध में जो भी छेद हुआ, छेदीलाल अभी वो छेद रफू करना तो चाहते हैं, लाल लाली वरेवर। सो इच्छा तो है, पर कितना कर पाएंगे आई डोंट नो, बिकॉज वो अभी अपने, उनका क्या है ना, हर चीज़ में उनका एक पर्पस चाहिए, एक रीज़न चाहिए टू लव, टू बी हैप्पी। बेवजह वो हैप्पी नहीं हो सकते, बेवजह वो प्यार नहीं कर सकते। तो अभी वो रीज़न ढूंढ रहे हैं कि क्यों उसको आपसे माफ़ी मांगना चाहिए, क्यों इस बॉन्ड को रिन्यू करना चाहिए, क्यों सब छोड़ आप ही को उसको प्यार करना चाहिए। लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, लॉट्स ऑफ क्यूज इन हिज और हर माइंड। बट हाँ, इरादा रिपेयर वर्क का ही है। अनलॉक हैप्पीनेस इज द second card. So again, chance, free, exposed. आई थिंक आपके पर्सन, ये आप, हो सकता है आपने पकड़ लिया था, आपके पर्सन को आपके पर्सन आपके सामने एक्सपोज्ड हो गए थे, कुछ रायता फैलाया था, आपने पकड़ लिया था, या फिर ये जो गोलमाल हुआ है आप दोनों के बीच, इसके बाद इसके वजह से काफ़ी रायता फैलाया है। और आपके पर्सन शायद बहुत सारे लोगों की नज़रों में गिर गए हैं, सोसाइटी में हो सकता है, वर्क प्लेस पे हो सकता है, पर्सनल लाइफ में हो सकता है, एनीवे। सो अभी ना वो चाहते हैं कि नहीं, आई हैव टू टेक अ चांस। और समहाउ एट द अदर उनको ये रियलाइजेशन भी हो रहा है कि शायद उनकी खुशी आप ही के साथ है। सो मास्टर की लेकर, और वो जानते हैं कि उनके उनकी हैप्पीनेस का जो मास्टर की है ये आप ही के पास है। सिर्फ आप ही जानते हो कि उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए लाइफ से। सो वो अभी अपना जो खुशी है वो वापस पाना तो चाहते हैं। बट क्या है ना, इतना भी वो ये भी जानते हैं कि इस चाबी पे ना अभी जंग पकड़ लिया है। देखो ये चाबी रस्टी है। सो वो नहीं जानते हैं कि ये चाबी अभी उस ताले में काम करेगी भी या नहीं। वो अगर आपसे एक चांस मांगेंगे तो आप वो चांस दोगे भी या नहीं, और अगर दो भी दोगे तो क्या आप दोनों का रिश्ता पहले जैसे बन पाएगा या नहीं। सही सोच रहे हैं, शायद नहीं होगा। एंड्योरिंग बॉन्ड, डियर, प्रायोरिटी, माइंडफुल। एक चीज़ तो है, देखिए यहाँ दो एनर्जीज आया है। अगर आप आपके पर्सन का लीगल फैमिली हो, बच्चे, लीगली मैरिड, नॉट सेकंड वाइफ, नॉट थर्ड वाइफ, लीगली मैरिड, फर्स्ट वाइफ, अगर आप वो हो तो आप, या फिर फर्स्ट हस्बैंड, तो आपके पर्सन आपके साथ, आपके पास वापस आना चाहते हैं, और आपके
रिलेशनशिप को ही प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं। हाँ, साथ में थर्ड पार्टी है, शायद थर्ड पार्टी को वो छोड़ेंगे नहीं पूरी तरह से, बट अब तक जो वो थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दे रहे थे, थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन, husband, wife, other family members, live-in partners, love, old love, new love, whatever. तो जितना प्राधान्य, जितना प्रायोरिटी वो थर्ड पार्टी को दे रहे थे, अभी उन्होंने डिसाइड किया है, अभी उनकी करंट एनर्जी इज़ कि नहीं, अभी आपको प्रायोरिटाइज करना है, आपकी फैमिली को, बच्चे को प्रायोरिटाइज करना है, बच्चे के साथ टाइम देना है, बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। अगर आपके पर्सन की ऑलरेडी, एंड द सेकेंड एनर्जीज, अगर आपके पर्सन की ऑलरेडी कोई आपके पर्सन की लाइफ की थर्ड पार्टी, अगर उनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैमिली है, लीगल फैमिली है, तो आपके पर्सन अभी उस फैमिली को प्रायोरिटाइज करने के बारे में सोच रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपके साथ भी बॉन्डिंग बना के रखने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज यू आर वेरी डियर टू योर पर्सन। बट वो माइंडफुल रहेंगे, वो केयरफुल रहेंगे। लास्ट टाइम शायद पकड़े गए थे या चीज़ें ख़राब हुई थी, इस बार वो बहुत केयरफुली सिचुएशन को हैंडल करेंगे, यही उनका इरादा है। हिडन डिज़ायर्स अगेन इज़ द फोर्थ कार्ड। ये आपकी एनर्जी के साथ भी मैच करती है, आपकी एनर्जी ऑफ पैशन, फैंटेसीज, ड्रीम्स के साथ मैच करता है। यू डेफिनेटली आपके पर्सन भी आपके लिए इरोटिक फील कर रहे हैं, पैशनेट फील कर रहे हैं, फैंटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारा फैंटेसीज आपके साथ अनफुलफिल्ड है उनका, जो उनको पूरा करना है। ही और शी इज़ स्टिल टेम्प्टेड टूवर्ड्स यू। वो टेम्पटेशन अभी भी है, हाउएवर वो चीज़ को वो सीक्रेट रख रहे हैं। जिस तरह आप भी छुपा रहे हो, आप भी जो भी हो रहा है अंदर ही रख रहे हो, बाहर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आपके पर्सन भी जो भी वो पैशनेट फील कर रहे हैं आपको लेके, जो भी टेम्पटेशन फील कर रहे हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ना आपको, आपके सामने, ना अपने दोस्तों के सामने, ना किसी के सामने। बीइंग वेरी केयरफुल ताकि आपको खबर ना लगे, बट येस द डिज़ायर इज़ देयर। And the fifth card is Enchanted Whisper. Again, chance का wonder, dreams, promise, dreams, बार बार dreams का आ रहा है। Maybe your person is also seeing you in his or her dreams. Maybe आप लोग telepathically connected हो, energetically connected हो with each other. अभी आपके पर्सन ना, आपके पर्सन के दिल से ना ये विस्पर आ रहा है कि एक बार और ट्राई कर ले, एक बार और ट्राई कर ले, पर अब तक ना दिल की आवाज़ को आपके पर्सन प्राधान्य नहीं दे रहे थे, इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, पर अभी वो अपना दिल का सुनना चाहते हैं, और एक चांस तो आपके साथ वो लेना चाहते हैं। बस वो इतना सोच रहे हैं कि क्या आप अभी भी उनके लिए अवेलेबल हो, और अगर हो भी तो वो आपको क्या प्रॉमिस कर सकते हैं जिसको आप नहीं ठुकराओगे, जो आपके लिए वैल्यूएबल होगा। सो बेसिकली देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस। जैसे कि आप हीलिंग एनर्जी में बहुत आगे जा चुके हो दैन योर पर्सन, सो यू आर नॉट रियली thinking directly about your person, but basically you are thinking things, your energy is related to your person, not about your person. जहाँ के आपके person की जो energy है, that is about you, not related to you. It's not just related to you, but it's about you. आपके person directly आपके बारे में सोच रहे हैं, जबकि आपके person विथ रिस्पेक्ट टू योर पर्सन, कि आपके पर्सन की वजह से जो हुआ है उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, अपने लिए क्या सही होगा, उस बारे में सोच रहे हैं। सो वेरी गुड, जो भी आप कर रहे हो वो करते रहो। ज्ञान मैं आज नहीं झाड़ूंगी क्योंकि आई एम डेड टायर्ड। सुबह 3 बजे से मेरा चल रहा है, अब इट्स क्वाइट सम टाइम नाउ, इट्स ऑलमोस्ट 2:15 2:20। सब कुछ रैप अप करते करते एटलीस्ट और टाइम मुझे लगेगा, और फिर 3 बजे से बस आधा घंटे के लिए मैं रेस्ट ले पाऊँगी। 3 बजे से मुझे फिर से उठ के पूजा की तैयारी करना पड़ेगा। 4 बजे से मेरा
बस मारती है एंड द डे स्टार्ट्स। ताइची का जो अचानक से हुआ एंड दैट्स टोटली, वैसे ये पार्ट जो लोग देखना नहीं चाहते हो बस स्किप कर दो, आपका हो गया है रीडिंग। बट देयर आर व्यूअर्स हु wants to know want to know about my dogs, my animals, तो उनके लिए ये है। ताइची इज एन 11-year-old बीगल। उसका एक हिमेटोमा हुआ, आई मीन एक ऐसे छोटा सा हुआ था, तो डॉक्टर ने कहा कि इट्स हिमेटोमा, सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, दवाई से हो जाएगी। बट आई सस्पेक्टेड इट्स हर्निया, पर डॉक्टर ने मुझे चुप करा दिया और बोला कि नहीं नहीं, आपको क्या पता, यू डोंट नो। जनरली मैं अपने डॉग्स की, मेरे एनिमल्स की ट्रीटमेंट मैं खुद करती हूँ, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, इवन एलोपैथी। बट सर्जरी के लिए, सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए तो डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। आई कांट डू दैट। मुझे बाकी सब कुछ आता है, इंजेक्शन देना, सलाइन देना, छोटा मोटा स्टिचिंग भी मैं कर सकती हूँ, बट जब बड़ा ऑपरेशन है तो उसके लिए तो डॉक्टर ही चाहिए। सडनली द लम्प स्टार्टेड टर्निंग नास्टी ओवरनाइट। इतने से इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा मतलब इतना ही बड़ा, छोटा सा साइज का एक फुटबॉल बन गया। बट ताइची वॉज नॉट शोइंग एनी साइंस ऑफ एनीथिंग, लाइक खा रही थी, शी इज़ अ फूडी, तो खा रही थी, जंप कर रही थी, मारपीट कर रही थी, शी वॉज ऑन हर ओन। सो बट आई केप्ट टेलिंग द डॉक्टर, तो डॉक्टर ने बोला नहीं ऐसा होता है, दवाई की वजह से बड़े हो जाते हैं, फिर सूख जाते हैं एंड ऑल दैट। आई थॉट इट्स हर्निया, इट्स इंग्विनल हर्निया। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको कैसे पता, आप क्या जानते हो? ऐसे ओके फाइन। आज मेरा प्राइवेट रीडिंग शुरू होने से पहले जो साइज़ था और प्राइवेट रीडिंग ख़त्म होने के बाद जो साइज़ बन गया उस प्रोट्रूशन का, इट वाज स्कैरी एंड आई कुड फील सम ऑर्गन्स ऑल्सो साइड में बाहर आ रहे हैं एंड आई न्यू कि इट विल बर्स्ट एनी टाइम। तो देन आई है डॉक्टर को बोला, डॉक्टर ने चुप करा दिया एंड ऑल दैट। टेस्ट्स भी हुए उसके ही लैब से, उसके लैब का टेस्ट्स भी सभी मोटोमा ही बोल रहे हैं। सो होता है ना कि अंदर से आता है। द गजकेशरी जोग इज देयर इन माई चार्ट एंड द केतु प्लेसमेंट एंड ऑफ कोर्स महाकाल इज देयर। तो आज मैंने वही किया। कभी कभी सही करने के लिए यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ सम क्वेश्चनेबल मीन्स। तो मैंने आज मेरा बैंक अकाउंट आधे से ज़्यादा खाली कर दिया क्योंकि नोबडी वाज विलिंग टू डू इट। आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम। मैंने किसी को पकड़ा, बोला ये पैसे ले, क्लिनिक पे नहीं हो सकता है तो मेरे घर पे आ, इन्फेक्शन का रिस्क रहेगा, ठीक है, वो मरेगा तो उस ज़िंदगी और मौत महाकाल पर। बट मैं इस तरह उसको छोड़ नहीं सकती कि वो फट जाना है और फट के मर जाना है। वैसे भी तो मरेगी ना, ट्रीटमेंट करके मरे। मेरे घर से कोई बिना दवाई और बिना खाना खाए नहीं जाते। तो मैंने पूरा अपना बैंक अकाउंट ठीक, वैसे कुछ ज़्यादा था भी नहीं गिवन जिस सिचुएशन से मैं बाहर आ रही हूँ। सो जो भी था आधा खाली कर दिया। बोला चुप रहे, पेट काट इसका, काट इसको। तो बोला नहीं, ही वाज लुकिंग लाइक एट मी लाइक चुप, काट। हर्निया, और वो हर्निया अंदर बर्स्ट कर गया था। मेरा ना शरीर में कांटा दे रहा है। उसका जो मसल्स था ना वो कीमा बन चुका था, फट गया था 2 दिन पहले ही शायद, पर वो मरी नहीं, वो जिंदा थी, घूम रही थी, दौड़ रही थी, खाना खा रही थी। इट वॉज मिरेकल ऑफ महाकाल। मेरे आँख भर आए एंड सिंस नो असिस्टेंट वॉज देयर, क्योंकि ये सब हम खुफिया काम कर रहे थे, राइट। तो मैं पकड़ी थी, मैं आई वॉज हेल्पिंग विद द स्टिचेस, आई वॉज ट्राइंग टू, बट महाकाल की कृपा से सर्जरी सक्सेसफुल हुआ। इट वॉज हर्निया। फट जाना था, फट ही गया था, एक पोर्शन फट गया था। एक और बर्स्ट, वो जो ऑर्गन मैं पकड़ रही थी वो लिवर था, लिवर अंदर बाहर आ गया था। एक साइड के सारे जो नाड़ी भूरी था सब एक साइड में दूसरे साइड में आ गया था।
पैर के मसल्स कीमा बन रहे थे। एंड शी वॉज एंड और उसको दर्द भी नहीं था, लाइक हाथ लगाओ तो दर्द भी नहीं था। इट वॉज महाकाल्स। बट जो भी है, सर्जरी सक्सेसफुल हुई, बट 2.5 घंटे के ऊपर सर्जरी चली। सो ऑलमोस्ट 11:15 बजे सर्जरी ख़त्म हुई। उसको फिर कि सिंस आई डोंट हैव एनी हेल्पिंग हैंड्स, सो मैं लेके आई उसको यहाँ। सो रही है, होश आ गया है, बट ऑफ कोर्स स्टिल एनेस्थीसिया का जो इफ़ेक्ट है। बट अभी महाकाल हीलिंग भी जल्दी से कर दे होगा। बट आई simply got drained out. All my energies went there because I was trying to heal her and महाकाल का नाम ले रही थी। सो आज मैं वीडियो शूट नहीं भी कर सकती थी, पर मैंने सोचा कि नो, कंसिस्टेंसी इज़ द की। जो करना है वो करना है, जो शुरू किया है वो ख़त्म करना है। करना है तो अच्छे से करना है, नहीं तो नहीं करना है, हर रोज़ करना है। मैं अगर कंसिस्टेंट नहीं रहूँगी तो मैं किस मुँह से आपको बोलूँगी कि आप कंसिस्टेंट रहो। इतने सब कुछ के बावजूद भी अगर मैं कंसिस्टेंट रह सकती हूँ, तब जाके मैं शो ऑफ करूँगी ना कि है मैं इतने सब के बावजूद भी शो ऑफ कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते। थोड़ा ईगो भी फ्लॉन्ट कर दूँगी। एनीवे, और बोर नहीं करूँगी। जिन्होंने भी सुना है, जिन्होंने नहीं सुना है चलो कोई बात नहीं। बस मुझे मेरा मन का बताना था तो मैंने बता दिया। Yeah, that's your reading for today. Thank you for watching. Shambhu.